बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ हज़रात ये मसला पूछते हैं कि क्या बगल के बाल, इसी तरह नाफ के नीचे के जो बाल है, इनको कितने दिनों में काट देना चाहिए। और दूसरी बात ये पूछते हैं कि जो नाफ के नीचे के बाल है, इसको कहाँ से कहाँ तक काटा जाएगा। और तीसरी बात ये पूछते हैं कि इन बालों को काटने में किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में इन सारे सवालों का मैं इंशाअल्लाह तफसीली जवाब दूंगा। नाज़रीन, जहाँ तक पहले सवाल की बात है कि कितने दिनों में काट देना चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि मुस्तहब और अफजल ये है कि हर हफ्ते बगल के बाल और नाफ के नीचे के बालों को काट देना चाहिए। अगर कोई हर हफ्ते नहीं काटता तो 15 दिन में काट ले तो भी जायज़ है, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा दिनों तक न काटना मकरूह तहरीमी है। ये न काटने वाला शख्स गुनहगार होगा। मकरूह तहरीमी का मतलब जो हराम से करीब है, हराम तो नहीं है लेकिन हराम से करीब है। तो एक सवाल का तो ये जवाब हुआ। दूसरा जो ये सवाल के कहाँ से नाफ के नीचे के बालों को कहाँ से कहाँ तक काटा जाए, ये अहम सवाल है। काफ़ी लोग इसमें शक व शुबहा में रहते हैं, इसलिए मैं इंशाअल्लाह आज के वीडियो में अच्छी तरह इसकी वजाहत करूँगा। देखिए, ये जो नाफ के नीचे के बाल है, उसको बिल्कुल नाफ के नीचे से काटना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नाफ के नीचे जो पेट का हिस्सा होता है, उसके बाद एक हिस्सा आता है जिसको पेड़ों की हड्डी बोलते हैं। उस पर ज़्यादातर बाल उगते हैं, आप ज़रा समझ जाएंगे, उस पर ज़्यादातर बाल उगते हैं। तो वहाँ से काटे। एक तो वहाँ के जो बाल है उसको काटना है, उसके बाद फिर जो आगे की शर्मगाह है उस पर जो बाल होते हैं उसको काटना, फिर शर्मगाह के नीचे जो हिस्सा होता है जिसको खुसियतैन बोलते हैं और अंडकोश उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टेस्टिस बोलते हैं, तो उसके ऊपर के जो बाल है उसको भी काटा जाएगा। फिर उसके जो आसपास के बाल है उसको भी काटा जाएगा, लेकिन कहाँ तक, ये जो पैर है और फिर ये जो रान है, तो रान के बाद जो जोड़ आता है जिसको गुजराती में हम कहेंगे सांधा, उसके बाद जो सांधे तक बाल को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। इसी तरह जो टेस्टिस अंडकोश है उसके नीचे, और फिर जो पीछे की शर्मगाह है जहाँ से हम पाखाना करते हैं, उस पर जो बाल होते हैं उसको भी काटना चाहिए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि उस बाल को, यानी जो पाखाना निकलने की जगह पर जो बाल होते हैं उसको तो एहतिमाम से काटना चाहिए, इसलिए कि फिर उसमें जो पीछे से जो नजासत निकलती है तो कभी कभार वो नजासत बालों में लगी रह जाए, इसलिए उलमा ने लिखा है कि इन बालों को तो एहतिमाम से काटना चाहिए। तो नाज़रीन ने मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक काटा जाएगा। अब जो ये तीसरा सवाल जो पूछा जाता है कि इन बालों को काटने में किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, तो देखो, ऐसे तो मर्द और औरत के लिए बाल को उखाड़ना मुस्तहब है, लेकिन अगर शुरू में 1-2 मरतबा अगर रेज़र इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर उखाड़ना उसको क्या होता है, मुश्किल होता है। तो अब क्या करें, तो मर्द के लिए तो बेहतर और सुन्नत ये है कि वो ब्लेड को, रेज़र को या उस्तरा को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई मर्द क्रीम या पाउडर या ऐसा साबुन जो बाल को ख़त्म करता है, अगर ऐसे साबुन को इस्तेमाल करता है तो जायज़ तो है, लेकिन उसके लिए सुन्नत और अफजल और बेहतर ये है कि वो ब्लेड को इस्तेमाल करें। और जहाँ तक औरत की बात है, तो औरत के लिए बेहतर ये है कि वो क्रीम को, पाउडर को या बाल दूर करने का जो साबुन आता है उसको इस्तेमाल करे। अगर वो ब्लेड इस्तेमाल करती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है उसके लिए कि वो क्रीम, पाउडर या साबुन वगैरह इस्तेमाल करे। इसी तरह बाद हजरात ये होते हैं कि जिनका पेट बड़ा होता है, जिसकी वजह से रेज़र वगैरह इस्तेमाल करने में दुश्वारी होती है, ख़ास करके जो पीछे का जो हिस्सा है, जो पीछे की शर्मगाह है जहाँ से आदमी पाखाना करता है, तो वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, तो फिर चाहे वो मर्द है, लेकिन फिर वो उस वक्त एक दूसरा भी ये जो तरीका है कि क्रीम, पाउडर वगैरह वो क्या करे, इस्तेमाल करे और वहाँ के बालों को साफ़ करें। उसके अलावा लोगों में एक बात ये मशहूर है कि अगर 40 दिन तक अगर उसने बाल नहीं काटे हैं, बगल के नीचे के बाल या नाफ के नीचे के बाल, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये बात जो लोगों में मशहूर गलत है, उसकी नमाज तो हो जाएगी,
लेकिन उसका ये अमल, उसका ये काम यानी 40 दिन से ज़्यादा दिनों तक बालों को न काटना, ये उसका अमल मकरूह तहरीम यानी हराम से करीब होगा, जिसकी वजह से वो गुनहगार होगा। लेकिन ये बात कि उसकी नमाज नहीं होगी, ये बात सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।